अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। जैसा कि मालूम है मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या एक बहुत ही गंभीर मसला है, जिसको हल करने के लिए सारे मदरसा शिक्षक अपनी ताकत 8 सालों से कंटिन्यू लगाए हुए हैं। चाहे वक्ता टीम के प्रदेश अध्यक्ष हों या मदरसा आधुनिक शिक्षक हो, हर शिक्षक बेचारा कंटिन्यू 8 सालों से लंबा संघर्ष करते आया। कभी मंत्रिमंडल से उम्मीद रखा, तो कभी कैबिनेट बैठक से उम्मीद थी, तो कभी इस बजट से उम्मीद थी, तो कभी 2023-24 से बजट से उम्मीद थी, लेकिन हर बार की तरह हम लोग को निराशा लगी। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, बहुत से शिक्षक साथी का उल्टा सीधा कमेंट आता है। अगर वो जो शिक्षक साथी कमेंट करता है, वो शिक्षक साथी से मैं कहना चाहता हूँ, एक गलती चाहे एक वीडियो आप मेरी गलत दिखा देंगे तो मैं आपसे आगे सर झुका दूंगा। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, हम लोग, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, हर जगह संघर्ष किया, बहुत ही लड़ा झगड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गलतियाँ थी, हमारी कमियाँ थी। हमने अपने पूरे फोर्स और पूरे ताकत से लड़ा, लेकिन फिर भी मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या का निदान नहीं निकला। इस बात का हमें और सारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों को तकलीफ है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जैसा कि कुछ शिक्षक साथी कमेंट किए थे कि महफूज भाई, कल जो 22 तारीख को हाई कोर्ट में डेट लगी थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करके बताइएगा, जानकारी लेके। तो मैंने भी जानकारी लिया और मैंने एक वकील साहब थे हाई कोर्ट में, मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने कहा कि सैटरडे और संडे हाई कोर्ट बंद रहती है। सैटरडे और संडे को हाई कोर्ट में कोई काम नहीं होता है। हाँ, विशेष केस के लिए और विशेष कुछ ज़रूरत रहती है तो उसके लिए न्यायालय खुल जाती है, लेकिन सैटरडे और संडे को बंद रहती है। तो मैंने मदरसा आधुनिक शिक्षक का जो मामला था 22 तारीख वाला, उसका मैंने डिटेल उनको भेजा। तो वो बोले कि मामला आप लोग का नहीं है, ये मामला राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में आपस में सुलह समझौता का मामला है। तो वो लोग आएंगे और अपना बात करेंगे और जैसा होगा वो सरकार को वो जवाब लगाएंगे और उसके बाद में फैसला आएगा। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, तो 22 तारीख को ये लोग पहुँचे होंगे और आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार बातचीत किए होंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसकी फाइनल जजमेंट और डिसीजन हमें और आपको 24 तारीख को यानी 24 फरवरी 2025 को ही मालूम होगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हर संभव कोशिश किए, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला। इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि हम लोग आपस में बटे रहें, लड़ते रहें, और मैं हमेशा से कहता रहा, हम लोग आपस में लड़ेंगे, बटेंगे तो मिट जाएंगे, और वही होता चला गया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों,
मैं हमेशा से वही बात बोला जो स्पष्ट थी, ना कि तेल मसाला लगाते कोई बात नहीं बोली। हम लोग आपस में बटे रहें, अनेक संगठन बनते रहें और मदरसा शिक्षकों को ठहरते रहें। और आज ये मदरसा आधुनिक स्ट्रीम पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट्स में क्लोज हो चुकी है और चलाने की पैरवी की जा रही है। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अब हम लोग को कभी न्यायालय पे भरोसा था ही नहीं। 8 साल हो गया न्यायालय में कभी नहीं गया, इसलिए कि न्यायालय में चला जाता तो मामला हल हो जाता। शिक्षक को कौन लूटता, शिक्षक को कौन समझाता, इतना संगठन कैसे बनते हैं, इसलिए न्यायालय से डरवाया गया। कहा गया कि जिसकी सरकार होती है उसी की न्यायालय होती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, न्यायालय एक पावरफुल ताकत होती है। अपने आप में स्वयं वो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावर की है, वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावर की है, वो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर की है। लेकिन ऐसा निगेटिव हमारे शिक्षक साथियों को दिमाग में बात सेट किया गया कि न्यायालय में जाने से समय बर्बाद होगा, न्यायालय में जाने से कुछ नहीं होगा। इसी भ्रम में 8 साल बीत रहे हैं और शिक्षक बेचारे लूट रहे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज जो भरोसा बना हुआ है बटाया मानदेय लेने के लिए, वो न्यायालय का ही मामला है। मैं आप लोग को ऐसे कई एग्जाम्पल दे दूंगा न्यायालय के बारे में, लेकिन आज मैं आपके सामने 2 इम्पोर्टेंट एविडेंस मैं आपको सामने दे रहा हूँ, वह भी दोनों मदरसे का ही, जिसमें हम आप लोग हैं और अच्छी तरह आप जानते हैं। इधर उधर का अगर एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा तो शायद आपको समझ में न आए, ऊपर से निकल जाए, इसलिए आप लोग मदरसा में शिक्षक हैं, आप लोग को ठोस में और मजबूती से समझानी पड़ेगी। जब मदरसा बोर्ड को हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचाया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचाया था जब AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचा लिया। सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी थी मदरसा बोर्ड को बंद करने के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त करने के लिए, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का पावर और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इनके खिलाफ गया। इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितनी पावरफुल होती है न्यायपालिका, लेकिन फिर भी हम लोग न्यायपालिका से दूर रहे। उसके बाद से अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले का न्यूज है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल के डिग्रियों को अवैध किया था, तब 10 स्टूडेंट यानी 10 विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया है कि जो बच्चे 3rd ईयर में, जो बच्चे 2nd ईयर में हैं, जो बच्चे फाजिल के 2nd ईयर में हैं, और सरकार ने जब मदरसा को कामिल और फाजिल की डिग्रियां को अवैध किया तो हम लोगों को किसी विश्वविद्यालय में अटैच करके हम लोग को डिग्री को पूर्ण कराया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब भी मांग लिया है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि जब स्कूल बंद होते हैं तो उससे बच्चों को किसी दूसरे
किसी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाता है। और आप लोग में भी सुना नहीं हो रहा, अभी हाल ही का मामला है जब मदरसा बोर्ड को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंद किया था, तो बच्चा भी ट्रांसफ़र करने के लिए आदेश आया था, ना कि बच्चों को कहा गया था कि घर पे रहिए, अगले साल नेक्स्ट साल एडमिशन हो। ऐसा नहीं, 10 बच्चों ने कामिल और फाजिल वाले ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फैसला भी उनके पक्ष में आएगा। तो मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों, मैं कड़वी बोलता हूँ, कड़ा बोलता हूँ, ये जो शिक्षक, ये जो बच्चे गए हैं कामिल और फाजिल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं, मुकदमा दायर किए हैं, इससे पीछे ये गए हैं, लेकिन इससे पीछे एडेड वालों का एक मजबूत हाथ है। एडेड वाले इनके लिए अपनी पैसे लगा के पहुँच रहे हैं और इनके थ्रू केस दाखिल करवाएं कि बच्चे को साल 9 बर्बाद हो सके। तो इन्हें जो लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी अरबी विश्वविद्यालय है, उसी में अटैच कर दिया जाए। जब अटैच हो जाएगा तो एक रास्ता भी बन जाएगा और इस खिलाफ ये सरकार से भी लड़ते और कामिल और फाजिल की भी नजरिया को मान्यता दिलवा देंगे। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम लोगों का कभी कोई नहीं था, मैं हमेशा से बोलता था, चाहे वो एडेड वाले हों या सरकार हो या हम लोग का खुद का मैनेजर हो या कोई हो, हम लोग एक छोटी मछली जैसे नदी में तो रहती है, और नदी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी, लेकिन सारी बड़ी मछलियां से डरती इधर उधर बेचारी भागती रहती है। वही हाल हम मदरसा आदमी शिक्षकों का है, बेचारे लड़ रहे हैं और सबसे डर भी रहे हैं। तभी एडेड वालों ने हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो हम लोगों का आज मामला कुछ और होता। मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम लोग का थोड़ा भी मामला नर्वस हो चुका है, थोड़ा मामला ऊपर उठे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।